नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से बिलिंग इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। पहले हम एक वीडियो बनाया था पार्ट 1, तो उसमें मैं बताया था कि 60 क्वेश्चन आंसर आप लोगों को हम देंगे। उसमें से 20 पहले दिया, अभी 20 और दे रहा हूँ। आप लोग देखिए, इसमें से आप लोगों को लगभग 90% इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस कैन बी क्लेम इन ए प्रोजेक्ट एंड हाउ इट कैन बी रिकवर। मोबिलाइजेशन एडवांस का कितना परसेंटेज हम लोग क्लेम कर सकते हो। तो मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है, जो हम लोग नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो उस टाइम क्लाइंट का तरफ से कुछ एडवांस पेमेंट देता है मोबिलाइजेशन करने के लिए, एक सेटअप करने के लिए साइड में। तो वो सेटअप करने के लिए हम लोगों को 10% देता है, वो भी जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका। और वो भी 2 स्टेज में हम लोगों को पेमेंट करता है। एक स्टार्टिंग में पेमेंट करते हैं, उसके बाद जब मोबिलाइजेशन हम लोग लगभग 70-80% कर देते हैं तब बाकी पेमेंट सेकेंड फेज में करते हैं। तो उसको हम रिकवरी कैसे करते हैं, उसका रिकवरी का सिस्टम यही है कि जब हम लोगों का प्रोजेक्ट का काम चालू हो जाएगा तो उस टाइम 20 लगभग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% प्रोजेक्ट का वैल्यू हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा। तो उसके बाद हम उसको रिकवरी चालू करेंगे। लेकिन रिकवरी करना है अप टू 80% का अंदर। जब हमारा प्रोजेक्ट वैल्यू 80% का आसपास हो जाएगा तो उसका अंदर ये रिकवरी कर देना है मोबिलाइजेशन एडवांस। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ रिटेंशन मनी डिडक्टेड फ्रॉम आरए बिल। रिटेंशन मनी कितना डिडक्ट होता है आरए बिल से। जब हम लोग बिल बनाते हैं, आरए बिल मतलब रनिंग अकाउंट बिल, तो फर्स्ट आरए, सेकेंड आरए, थर्ड आरए ऐसा बिल बनता है, तो हर बिल से रिटेंशन मनी काटा जाता है। सीपीडब्ल्यूडी बोला है, एज पर सीपीडब्ल्यूडी 2.5% रिटेंशन मनी कटता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 5% के आसपास कटता है। ठीक है। थर्ड है, नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग इन कॉन्क्रीट वर्क। कॉन्क्रीट वर्क में जो ओपनिंग आता है तो उसका कितना में डिडक्शन नहीं होता है बिल में। ये आपको IS 1200 पार्ट 2 में मिल जाएगा, नॉट एक्सीड 0.1 स्क्वायर मीटर। ठीक है। फोर्थ है, अलाउएबल वेस्टेज लिमिट इन ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में मैक्सिमम कितना वेस्टेज हो सकता है, कितना परसेंटेज वेस्टेज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब कोई प्रोजेक्ट का वैल्यू 25 लाख का कम होगा तब मैक्सिमम 3% वेस्टेज होना चाहिए। जब कॉस्ट वैल्यू 25 लाख से ज़्यादा होगा तब 2% होना चाहिए। ठीक है। तो उसका अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, एगेंस्ट हुईज मटेरियल सिक्योर्ड एडवांस कैन बी क्लेम। देखिए, सिक्योर्ड एडवांस क्लेम होता है, ये जो बिलिंग इंजीनियर है सबको मालूम है, लेकिन कौन सा मटेरियल का ऊपर हम लोग सिक्योर्ड एडवांस क्लेम कर सकता हूँ, वो क्या है। इट कैन बी क्लेम एगेंस्ट नॉन पेरिसेबल मटेरियल लाइक स्टील, टाइल्स, स्टोन, डोर्स एट्सेट्रा। तो नॉन पेरिसेबल मटेरियल क्या है, जो मटेरियल जल्दी ख़राब नहीं हो जाता है, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसा मैं एग्जाम्पल का तरफ बताता हूँ, जैसा सीमेंट क्या है, सीमेंट का एक एक्सपायरी डेट रहता है, और वो क्या है, उसका स्टोरेज ठीक ठाक नहीं रहेगा तो वो ख़राब हो जाता है। तो सीमेंट उस हिसाब से ये सिक्योर्ड एडवांस में नहीं आएगा। जो नॉन पेरिसेबल मटेरियल है सिर्फ वही सिक्योर्ड एडवांस के लिए हम लोग क्लेम कर सकते हो, जैसा स्टील, टाइल, स्टोन, डोर। ठीक है। नेक्स्ट है, रिपीटेशन ऑफ ए वुडन प्लाईवुड इन शटरिंग वर्क। जब शटरिंग करते हैं प्लाईवुड से, वुडन प्लाई से, तब रिपीटेशन एक प्लाई का कितना होता है, जनरली 5 to 6 टाइम्स होता है। वो क्वालिटी का ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्लाई 7, 8, 10 टाइम्स भी दे देता है, कोई प्लाई 4 टाइम्स देने के बाद ही ख़राब हो जाता है। वो क्वालिटी का ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज देता है 5 to 6 टाइम्स। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एडॉक पेमेंट एंड एडवांस पेमेंट।
एडोक पेमेंट एंड एडवांस पेमेंट में डिफरेंस क्या है? एडोक पेमेंट ओनली मेड आफ्टर वर्क डन अमाउंट, जब काम कुछ हो जाएगा उसके बाद हम लोग एडोक पेमेंट क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन एडवांस पेमेंट क्या है? एडवांस पेमेंट कोई काम नहीं होने से भी एडवांस पेमेंट हो सकता है, डिफरेंस यही है। उसके बाद है इन व्हिच केस एक्स्ट्रा कैन क्लेम फॉर हाइट, एज पर CPWD हाइट मोर देन 3.5 मीटर, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है। मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील इन BBS में जो हम लोग मेजरमेंट करता हूँ स्टील का, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है? ये ज़्यादातर आदमी उल्टा आंसर दे देता है, केजी बोलता है, मेट्रिक टन बोलता है, लेकिन नहीं, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है रनिंग मीटर में। उसके बाद हम लोग क्या क्वांटिटी निकालने के लिए उसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, वैल्यूएशन के लिए या मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज द कॉन्टिजेंसी चार्ज इन ए प्रोजेक्ट? कॉस्ट बिलो 1 करोड़ 5%, कॉस्ट एबव 1 करोड़ 3%। इफ सेलिंग ओपनिंग एक्सीड 0.4 स्क्वायर मीटर देन हाउ इट विल बी मेजर्ड? मतलब कोई फॉल सीलिंग का ओपनिंग 0.4 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बिल में मेजरमेंट कैसे करेंगे? इसमें क्या करना है, IS कोड बोल दिया है 0.4 स्क्वायर मीटर से ओपनिंग ज़्यादा होगा तो उसको डिडक्शन करना पड़ेगा, उससे कम होगा तो डिडक्शन नहीं होगा, फुल ओपनिंग मिल जाएगा बिल में। लेकिन जब ओपनिंग ज़्यादा होगा तो फुल डिडक्शन करना है, लेकिन जो ओपनिंग फॉर्मिंग करने के लिए, बनाने के लिए जो हमारा कॉस्ट हुआ है तो वो सेपरेटली उसको पेमेंट करना है, मेजरमेंट बनाना है उसके लिए। ठीक है। नो डिडक्शन फॉर ओपनिंग फॉर पेविंग और फ्लोरिंग वर्क, जब फ्लोरिंग, टाइल्स फ्लोरिंग, जो भी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जो भी फ्लोरिंग है उसका ओपनिंग नॉट एक्सीड 0.2 स्क्वायर मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो तब डिडक्शन होगा। व्हाट इज द वेस्टेज लिमिट इन सैंड? सैंड का वेस्टेज लिमिट कितना होता है? ये रिकॉन्सिलेशन जब हम लोग करते हैं, रिकॉन्सिलेशन का टाइम ये लगता है, ये जानने का ज़रूरी है। रिकॉन्सिलेशन का टाइम हम लोगों का देखना पड़ता है कितना परसेंटेज सैंड का आया, लिमिटेशन का अंदर है क्या नहीं। जनरली होता है 7 to 10% का अंदर। फिर आपका ऐसा सेम स्टोन चिप्स के लिए भी है, सीमेंट के लिए भी है, सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए अलग अलग रेंज है, कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मैं सैंड के लिए आपको दिया है, बाकी आप लोग देख लीजिए, सबका आपको जानना पड़ेगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सैंड का ही पूछेगा, स्टोन चिप्स का भी पूछ सकता है, सीमेंट का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ क्रैक बार इंक्लाइन लेंथ। जो क्रैक बार, स्लैब में क्रैक बार आता है ना, क्रैंक बार, तो उसका इंक्लाइन जो लेंथ आता है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है 0.42D। परसेंटेज ऑफ पेंटिंग मेजरमेंट इंक्रीज फॉर कोरुगेटेड एस्बेस्टस शीट। जब कोरुगेटेड एस्बेस्टस शीट में हम लोग पेंटिंग करते हैं तो मेजरमेंट कितना इंक्रीज होता है? 20%। ऐसा और बहुत कुछ है जो IS कोड में आपको मिल जाएगा पेंटिंग के लिए, जैसा रोलिंग शटर के लिए है, उसका कोलैप्सिबल गेट के लिए, उसमें कितना फैक्टर उसको ये कर सकता, अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं एक दिया कोरुगेटेड एस्बेस्टस शीट का, तो आप लोग एक बार मोड ऑफ मेजरमेंट में देख लीजिएगा, उसमें और भी बहुत सारा आइटम के लिए पेंटिंग, जैसा GRC जाली का कैसे मेजरमेंट करना है, कितना एक्स्ट्रा हम लोग क्लेम कर सकता हूँ, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज द GST परसेंटेज इन स्टोन चिप्स एंड सैंड। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था GST परसेंटेज ऑफ सीमेंट 28%। इस वीडियो में बताया GST परसेंटेज इन स्टोन चिप्स एंड सैंड है 5%। ऐसा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है इसका GST कितना लगता है, ये इंटरव्यू में पूछता है। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं इसको, लेकिन ये छोटा चीज़ बहुत वाइटल हो जाता है इंटरव्यू का टाइम में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन? 7 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। ये फर्स्ट है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एंड मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट, गारंटेड मैक्सिमम प्राइस कॉन्ट्रैक्ट GMP, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट IPD।
ठीक है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट प्राइस एस्केलेशन, परसेंटेज वैल्यू टेकन फ्रॉम आर ए बिल। मतलब प्राइस एस्केलेशन जो हम लोग करते हैं तो पर आर ए बिल का हिसाब से हम लोग करते हैं। तो आर ए बिल का जितना वैल्यू है, फुल वैल्यू तो हम लोग लेते नहीं है प्राइस एस्केलेशन के लिए, तो कितना परसेंटेज लेते हैं? आंसर होगा 85% लेते हैं, 50% छोड़ देते हैं। 50% किस लिए छोड़ते हैं? क्योंकि 50% छोड़ते हैं हम लोग जो पकड़ के रखते हैं 50% ओवरहेड और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के लिए, वो लेस करके बाकी एस्केलेशन के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज जैम एंड सोपिड इन कंस्ट्रक्शन? जैम इज वर्टिकल साइड पोस्ट ऑफ ए ओपनिंग एंड सोपिड इज द अंडर साइड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लाइक लिंटेल बीम एटसेट्रा। तो जैम क्या है? जैम है जो एक विंडो, मान लीजिए एक विंडो है, वो एक ओपनिंग है, तो विंडो का दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड का जो वर्टिकल फेस है वो है जैम। और जो विंडो का ऊपर में जो लिंटेल बना है, लिंटेल का जो नीचे का फेस है, बॉटम फेस, वो हो गया सोपिट। लास्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्लोर स्कर्टिंग। फ्लोर स्कर्टिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है? रनिंग मीटर में होता है, लेकिन एक कंडीशन है 300 mm हाइट से ज़्यादा होगा स्कर्टिंग, तब वो, और फुल फ्लोर स्कर्टिंग में नहीं आएगा, वो आ जाएगा डेडो में आ जाएगा, नहीं तो क्लैडिंग में आ जाएगा, और वो मेजरमेंट होगा तब स्क्वायर मीटर में। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।